जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं इस पर हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो भी बेल्ट्रॉन के जो भी भर्ती आती है उसके बारे में यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। आपको पता ही होगा कि बेल्ट्रॉन एक कंपनी है, इसके माध्यम से आउटसोर्सिंग की जो भी जॉब होती है, जो भी टेक्निकल जॉब होती है, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, इन सब की भर्ती इस पर जारी की जाती है। और इसमें अभी अभी एक पद के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू है, जैसे डीओ की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। अभी इसके पहले इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, इसकी अभी भर्ती प्रोसेस चल रही है। इसी बीच एक और भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोग्रामर इन बेल्ट्रॉन, यानी प्रोग्रामर के पदों पर इसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है bsedc.bihar.gov.in, इस लिंक को अपने ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप कर सर्च करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। यहाँ पर आएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लेटर एंड सर्कल के जो सेक्शन है, यहाँ पर नीचे इसके जो भी नोटिस है देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो यहीं पर आपको ऊपर में यहाँ पर आप देखेंगे तो लेटर एंड सर्कल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चले आएंगे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोग्रामर्स बेल्ट्रॉन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका PDF। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन है उसका PDF देखने को मिलेगा। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इसका जो PDF है खुलकर चला आएगा। ठीक है, यहाँ पाएंगे तो इसमें देखेंगे जो भी प्रोग्रामर के पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इससे यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों का मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों यानी प्रोग्रामर सहित की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि जो भी ये बेल्ट्रॉन है, ये जो भी कंप्यूटर तकनीक कर्मियाँ हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रोग्रामर हो गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, उसकी आधार पर संविदा पे ये नौकरी उपलब्ध कराती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये संविदा पर सेवा प्रदान कराती है। ठीक है, उपयुक्त अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कराया जाता है और CBT आधारित दक्षता परीक्षा में सफल होने के उपरांत जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका चयन प्रक्रिया और सूची पैनल निगम के मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है। विभाग द्वारा अलग अलग समय में मांग के अनुसार इसी सूची पैनल से एजेंसी द्वारा डेवलपमेंट एवं भुगतान किया जाता है। वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर की सूची तैयार किया जाना है। इच्छुक एवं अयोग्य अभ्यर्थियों से प्रोग्रामर के लिए अर्हताएँ, शर्तें तथा आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार है। यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर ले शैक्षणिक योग्यता की, तो भी निर्धारित योग्यता BTech CS से हों। जो भी BTech CS से किए हैं यानी कंप्यूटर साइंस से, BE कंप्यूटर साइंस से किए हैं, चाहे MCA किए हैं, चाहे BSc इंजीनियरिंग किए हैं CS से, या MSc IT है, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी बात कर लें उम्र सीमा की, तो दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 59 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। यानी कि आपको न्यूनतम 1/8/2024 तक न्यूनतम 21 वर्ष आपकी अगर उम्र हो जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आरक्षण की बात करें तो इसमें आरक्षण का भी आपको लाभ मिलने वाला है। सभी अधियाचनाओं में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेषित कराया जाएगा। ठीक है, सेवा शर्त क्या है, कुछ सेवा शर्त भी इसकी है। निर्धारित सेवा शर्तों के साथ चयनित अभ्यर्थी एजेंसी के साथ एकरारनामा करेंगे, यानी कि जो भी चयनित एजेंसी है आप उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे और निगम के चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार तथा उनके निर्देश में अर्हता ब्याह शर्तों पर कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कार्य करना है कार्यालय के अनुसार जो भी बात बताया जाएगा उनके अनुसार ही आपको कार्य करना है, ये आपको एग्रीमेंट कराया जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रोग्रामर के लिए रजिस्ट्रेशन के इच्छुक अभ्यर्थी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो वेबसाइट है bsedc.bihar.gov.in, इसको आपको 11/11/2024 यानी इसका जो
फॉर्म है 11/11/2024 से भरा जाएगा। अभी इसका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, लेकिन इसकी जो भी जानकारी है नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दी जा रही है। इसका जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है, उसका 1000 है। और केवल बिहार राज्य के महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से अधिक है, उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, नीचे आएंगे तो आप इसके बारे में और भी जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी की चयन परीक्षा का प्रकार CBT आधारित, यानी जो भी चयन परीक्षा होगा वो CBT के आधारित होगा। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इस परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, जिसमें निगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं होगा। दक्षता परीक्षा इग्नू के MCA सिलेबस के आधार पर होगी। चयन हेतु कट ऑफ मार्क निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, यानी जो भी सिलेबस है MCA, जो इग्नू के MCA का जो सिलेबस है उसी के आधार पर यहाँ पर आपका परीक्षा होने वाला है। ठीक है, बात कर ले इसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी दिया गया है कि आवेदक द्वारा फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र जो भी है, वैध जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना होगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांगन अभ्यर्थी जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो, उनको 15% की अधिमानता दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। नेक्स्ट आएंगे तो आपको बताया गया है कि सेवा प्रदाता एजेंसी, रजिस्ट्रार तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थी का पैनल संधारित करेगा। अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थी की सेवा की मांग की जा सकती है, यानी कि जो भी अधियाचनाएं प्राप्त होगी और उस पैनल में आपका नाम होगा तो आप उसमें सेवा का मांग कर सकते हैं। सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी से परम्पर स्वीकार्य एग्रीमेंट कराना होगा। पहले मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, नीचे आएंगे तो प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों या कार्यालयों या निकायों से प्राप्त अभ्यर्थना के विरुद्ध पैनल के प्रतिनियुक्त में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदक द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात या प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उम्मीदवार को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पाएंगे तो इसकी सारी जानकारी दे दी गई है। दोस्तों, मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा 11 तारीख को, यानी 11 तारीख 11वां महीना 2024 को इसका फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा। तो मैं उस दिन पूरा वीडियो बना कर लाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, किस साइज़ में अपलोड होंगे, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट है जो बेल्ट्रॉन का प्रोग्रामर का पद है, फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी जानकारी दिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।